आफ्टर वेनेजुएला मुझे लगता है अब ईरान का बुरा टाइम आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रम्प की नज़र ईरान पर हो सकती है। ईरान के साथ यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम जो उनका चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि उन्हें यूरेनियम चाहिए न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि गल्फ कंट्रीज में ईरान के पास ये पावर हो सके जिससे वो न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो इन सब के लिए यूएस ने इस पे मल्टीपल सैंक्शंस लगाए हैं, जो कि इनफ नहीं है। अभी भी रूस की हेल्प से ईरान जो है यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, और उसका टारगेट है उसे 90% पहुंचाने का, क्योंकि until unless they reach to 90% of uranium enrichment they can't make a nuclear bomb। और इस पे काफ़ी सैंक्शंस और देर आर सो मेनी इंटरनल प्रोटेस्ट आर गोइंग इन बिटवीन द मल्टीपल सिटीज इन ईरान। वहाँ की जो पब्लिक है वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करी, और खुमैनी के पीछे तो ट्रम्प हाथ धो के पड़ गया है। अमेरिका ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि गल्फ कंट्रीज में पावर जो है वो ईरान के हाथ में चली जाए, और वो हमेशा चाहेगा कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज रहे, जो कि उसे इसराइल से मिलती है। इसराइल इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि गल्फ में कोई और न्यूक्लियर पावर बने। तो इसलिए इस प्रोग्राम को रोकने के लिए और यहाँ पे इतने सारे सैंक्शन लगाए हैं डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पे, और इसकी वजह से ही इतनी चीज़ें देखने को मिल रही है कि अब ईरानियन दिनार जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख पहुंच चुका है, जस्ट कंपेयर टू $1। सो इट सीम्स दैट देर इज सो मच हाइपर इन्फ्लेशन इन द कंट्री, so that is why the so much protest is going between the country as well. So there are so much conflict can be seen in Iran. That is one of the reasons. And what we can think of, that US can evade Iran also, can do the military operation, but that will be a direct intervention with which can escalate. So Donald Trump would not like to do that. Instead of, they can capture their, can think of doing a cyber attack over their military operation or their nuclear enrichment program which is going on. So they can try to disturb that also. And ईरानियन गवर्नमेंट का तो ये भी कहना है कि जो हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन और वॉर लाइक सिचुएशन विद इन द कंट्री जो बनाई गई है वो यूएस के प्रोपेगेंडा के थ्रू ही बनाई गई है, जिससे वो सरकार को बदलना चाहते हैं और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट सरकार लाना चाहते हैं जो कि उनके बेनिफिशियल में हो। सो एक could be the very good reasons to state that why US doing all those things, and what could going to happen. Obviously यूएस अपने होते हुए तो ये ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा, और उसके लिए जो भी कदम उसे लगेंगे वो सारे करेगा। आइदर वो डायरेक्ट इन्वेजन करेगा विद थ्रू द मिलिट्री और थ्रू अ साइबर अटैक। और उसने उसकी करेंसी को तो इतना लोअर नीचे ला ही दिया है, और इतना हाइपर इन्फ्लेशन और विद इन द कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और देर आर सो मच प्रोटेस्ट विच इज गोइंग विद इन द कंट्री। तो इसके सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये कंसिडर किया जाता है कि इस समय ईरान के लिए बहुत ही खराब पोजीशन है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो निगाहें हैं वो ईरान पे अच्छी नहीं है इस टाइम पे। तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में ये भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है और नीचे गिरती हुई जारी देख सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मच ग्लोबल अनसर्टेनिटी दिस टाइम हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ यूएस। एंड जानेंगे यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यूएस की खुद की पोजीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है। उसके पास 36 ट्रिलियन डॉलर का जो बॉन्ड्स जो है, उसके पास जो लोन है जो उसने वेरियस कंट्रीज ने जो उन पे इन्वेस्ट करा हुआ है, वो उस पर काफ़ी बड़ा बर्डन है, और उसको कम करने के लिए वो अपने टैरिफ्स को बढ़ाया जा रहा है, और इंडिया चाइना और ब्राज़ील जैसी कंट्री को मजबूर कर रहा है वो किसी तरीके से वो रशिया का ऑयल ना खरीदे, या फिर उससे रिलेशनशिप को कट ऑफ करें। सो एक काफ़ी मिसहैपनिंग्स टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद इन द ग्लोबल मार्केट। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मूव फॉर ग्लोबल डोनाल्ड ट्रंप विद इन द ग्लोबल मार्केट? आप क्या लगता है, वो ईरान को इवेड कर सकते हैं? मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।